Hey guys, welcome to channel UP Kadda. I hope you are doing well and your preparation is also going well. तो गाइज जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे अभी थोड़ी देर पहले अपडेट भी किया था कि थोड़ी देर के बाद हम यूट्यूब पर मिलेंगे। तो अब मैंने सारा जो ऑर्डर दे रखा था लेखपाल के रिगार्डिंग जो भी इलाहाबाद कोर्ट का आया है वो सारा पढ़ लिया। ठीक है, पढ़ने के बाद मैं सीधी सीधी सरल भाषाओं में आपको बताऊंगा कि क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। कुछ हास्पद बातें भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो सभी को पता है कि दो क्वेश्चंस पे जो था वो विवाद चल रहा था। एक था पूरा से रिलेटेड और एक था उज्ज्वला। ठीक है, तो पूरा वाला स्कीम क्या थी? पूरा वाली स्कीम ये थी, जो यूथ थे रूरल के, मतलब ग्रामीण इलाकों के जो नौजवान हैं वो शहर की तरफ जाते हैं। शहर की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि वो रोज़गार की तलाश में जाते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग एक सरकार ने एक योजना बना दी थी और वो पूरा नाम उसका था। ठीक है, और उसका जो चेंज कर दिया गया नाम 2016 में। ठीक है, नवंबर 2016 में ये चेंज हुआ। और क्या हुआ, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन कर दिया गया, यानी कि SPMRM इसका नाम कर दिया गया। ओके, तो अब बच्चों का कहना ये था कि भाई पुराना नाम है। चारों ऑप्शन में हमने तो किताबों में आज तक यही पढ़ा कि भाई इसका नाम चेंज हो गया और 2016 में चेंज हुआ है। तब 2022 आ गई, यानी कि 6 साल पहले चेंज हो गया था ये नाम। तो अब नया नाम होना चाहिए था। हमने तो नया ही पढ़ा, हमने तो पुराने का हमें पता भी नहीं है। कुछ को तो जिन्होंने स्टार्ट किया होगा 2016 के बाद, तो मे भी पॉसिबल कि उन्होंने पुराना नाम पढ़ा भी ना हो, क्योंकि उन्होंने नई किताबों में नया नाम होगा। ठीक, तो उनका कहना यह था कि भाई ये पुराना नाम है तो इसमें चेंज होना चाहिए। फिलहाल उस पर आयोग ने काउंटर दिया और काउंटर में ये बोला गया कि 4 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, सही बात है आपकी। और उसमें एक ऑप्शन ऐसा था जो पुराना नाम था, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उसका निकटतम आंसर होगा। ठीक है, हालांकि ऐसा जीएस के क्वेश्चनों में नहीं होता है। निकटतम मैथ में ही बोलता है कि निकटतम मान इसका बता दीजिए। कोई भी आपको एक क्वेश्चन देगा, उसका बोलेगा निकटतम मान, जब पॉइंटों में आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल उन्होंने ये बोला, अपना अपना काउंटर दिया उन्होंने कि भाई जो निकटतम होगा उसको मान लिया गया 4 ऑप्शन में जो सही होगा। तो 4 ऑप्शन में जो पूरा वाला ऑप्शन था वो निकटतम था। वो क्योंकि इसलिए क्योंकि वो पुराना नाम था, इसलिए वो निकटतम था, उससे रिलेट कर रहा है, तो वो आंसर हो गया खाली ये। लेकिन लॉजिकली अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये गलत है तथ्य। इस तरीके की कोई बात ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंसर या तो सही होगा या गलत होगा। अगर उसमें गड़बड़ है तो फिर डिलीट कर दो। ठीक है, तो निकटतम वाली कोई बात ही नहीं थी। ये जो भी हुआ, फिलहाल आयोग ने काउंटर दिया और कोर्ट ने भी इसको मोहर लगा दी कि हाँ भाई ये निकटतम है और इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब रह गया हमारा उज्ज्वला वाला, जिसपे बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ था। इसमें मैंने पहले भी बोला था कि जब आंसर की आई थी, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर आप चैनल पे टेलीग्राम में हैं तो गो थ्रू कर सकते हैं उस पोस्ट को। मैंने बोला कि इस पे मतलब आप लोग सभी लोग जो आयोग ने मतलब ऑब्जेक्शन मांगा था उस पर ऑब्जेक्शन दीजिए, और लोगों ने ऑब्जेक्शन भी दिया था। ठीक है, उसके बाद चेंज नहीं किया। मैंने तब बोला था कि इस पर केस होगा ज़रूर, और फाइनली केस भी हुआ था उस पर। ठीक है, तो केस के नतीजे आज मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, कल जो डिस्पोज हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इसमें एक स्पेलिंग की मिस्टेक थी। ठीक है, जिस वजह से ये जो गैस सिलेंडर वाली है, मैंने उस टाइम भी बताया था, तो लोग कुछ बोल रहे थे कि पीएम उज्ज्वला है वो। ठीक है, तो हालांकि पीएम उज्ज्वला ही है उसका पूरा नाम, लेकिन कहीं कहीं टेस्टों में या फिर किसी चीज़ में मैंने देखा था कि उज्ज्वला भी लिखा हुआ था, तो उज्ज्वला गैस सिलेंडर से ही मान ली गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर हालांकि हो सकता है जिसने लगाया हो उसके ध्यान में ना हो वो वाली जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए मतलब योजना है उज्ज्वला। ठीक है, वो ध्यान में ना हो। उसने उज्ज्वला उस टाइम वही सोचा हो गैस सिलेंडर वाली, इसलिए उसने नवदीस लगाया हो। लेकिन फिलहाल आयोग की गलती थी। तो अब जब आयोग की गलती थी तो कौन मौके पर चौका नहीं मारना चाहेगा? ठीक है, तो एक तरीके से ये भी कह सकता हूँ मैं कि मौके पर चौका ही मारा गया है ये। ठीक है, हो सकता है कि किसी ने स्पेलिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया हो, बट मेरे हिसाब से ना दिया होगा किसी ने भी ध्यान। वो फ्लो में, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है तो फ्लो में इंसान निकल जाता है। उसने गैस सिलेंडर सोच के ही वो स्किप किया होगा, नन ऑफ दिस तभी लगाया होगा। ठीक, उस्ताद बहुत से ने लगाई, लेकिन उस्ताद जस्ट ऊपर मतलब जस्ट ऊपर ये थी, उसके नीचे उस्ताद वाली योजना थी, जबकि वो माइनॉरिटी की थी, तो इंसान वहाँ भी स्किप कर सकता था सोच के उस क्वेश्चन को। लेकिन कुछ लोगों ने उस्ताद भी लगा दिया। खैर फिलहाल वो उनकी बात है। तो हम आते हैं उज्ज्वला पे। उज्ज्वला में क्या हुआ, मतलब मुझे हंसी भी आ रही है। मैं बताता हूँ आपको क्या दिया था इन्होंने काउंटर। उज्ज्वला में जो हमारे सिंगल साहब हैं, ठीक है, इन्होंने ये बोला
कि ठीक है हम मान रहे हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये अपनी गलती एक्सेप्ट की कि उसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो हुई है हमसे, ठीक है। अब स्पेलिंग मिस्टेक तो हो गई, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्ट्रक्शन एज रिसीव बाय श्री सिंगल ही सबमिटेड दैट दोज लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, हु मे हैव ऑप्टेड फॉर ऑप्शन ए विच इज अप्रूव इन द आंसर की बाय द कमीशन एंड इन द स्टेज if option D is taken to be correct, then they would be deprived of raising their objection, and all such candidate who have answered option A would be deprived and they would lose out। ठीक है, ये इन्होंने बोला, अपना तर्क इन्होंने ये दिया। तो पहले तो मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था, जो लूज आउट की स्पेलिंग है वो गलत है, ठीक है। डबल ओ नहीं आएगा उसमें, सिंगल ओ आएगा, लूज आउट। और लूज आउट का मतलब जो होता है वो होता है टू डेप्रीवेट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, मतलब के अवसर से वंचित होना, ठीक है। ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसमें सिंगल ओ आएगा, ठीक है। वो तो हो गई। और मतलब अगर मैं रिलेट करूँ, ठीक है, जो बहस हो रही है वो किस पे हो रही है? स्पेलिंग मिस्टेक पे। मतलब आयोग ने उज्ज्वला में स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, उस पर बहस हो रही है। और जो कोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें भी मिस्टेक है, स्पेलिंग की ही मिस्टेक है, ठीक है। तो ये हंसी की बात है। फिलहाल हंसी की बात छोड़िए, तो अब इनका लॉजिक देखिए कि अवसर से वंचित होना, मतलब ये कहना चाह रहे हैं सिंगल साहब, जो मैंने इंग्लिश में पढ़ा सीधी सीधी भाषा में, कि जो बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया है, ठीक है, अब अगर हम उनका आंसर चेंज कर देंगे तो उनको क्या होगा? अवसर से वंचित करना होगा। ये कौन सा तरीके का लॉजिक है? आप एग्जाम करा रहे हैं, एग्जाम में जो बच्चा अच्छा करेगा उसको मौका मिलेगा, ना कि आप कोई सिंपैथी दिखाएंगे किसी को कि भाई अरे ये तो गरीब है यार, इसको अवसर से वंचित मत करो, इसके यार 5 नंबर आए, इसको अवसर से वंचित मत करो, मेहनत तो बहुत करता था लेकिन 5 नंबर आए, कोई बात नहीं। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, कोई तर्क ही नहीं हुआ कि मतलब अवसर से वंचित कर दिया जाएगा अगर ऑप्शन डी हम उसको कर देंगे। जो तर्क दिया वो मेरे हिसाब से मतलब इलॉजिकल है। और जो जज साहब वहां बैठे थे, आई रिस्पेक्ट दैट ऑर्डर, ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा वो किस तरीके से उन्होंने इस पे मतलब हामी भर दी और इसको जो उन्होंने बोला, ठीक है, आगे मैं बताता हूँ क्या बोला। इट इज फर्दर अर्ग एंड सजेस्टेड, ठीक है, by Sri Singhal that in order to create a level playing field, either all the candidate may be permitted to be assessed on the 99 marks paper facing क्वेश्चन नंबर 78, जो 78 पूरा वाला था, ठीक है। तो उसमें वो क्या कर रहे थे? डिलीट करने को बोल रहे थे, ठीक है, ना कि उज्ज्वला वाला। मार्केट में ये खबर आई थी, मैंने देखा था, कुछ लोग बोल रहे थे कि उज्ज्वला को डिलीट करने की बात चल रही है, बट 78 नंबर क्वेश्चन जो था वो पूरा वाला था, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो करेक्ट कर लें जो भी बोल रहे हैं। दूसरा अल्टरनेट, ठीक है, द कैंडिडेट हु आंसर्ड ऑप्शन डी में आल्सो बी ग्रांटेड मार्क्स सो डेट दे नॉट लूज आउट, ठीक है। अगेन मिस्टर, मतलब 2 बार लूज आउट लिखा है, दोनों बार डबल वो कर दिया है। आई डोंट नो क्या सोच के मतलब टाइप कर दिया उन्होंने कि मतलब यूपी ट्रिपल एस सी वाले जो एस्पिरेंट है उनको इंग्लिश नहीं आती। खैर फिलहाल तो इन्होंने ये बोला कि भाई अब इनको क्या करा जाए, इनको दोनों को, जो ए लगाया जिसने और जिसने डी लगाया, दोनों को मार्क्स दे दिए जाए। और वो वाला हम क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, पूरा तो 78 था ना, 88 ये था। तो हालांकि फिलहाल वो वाला पूरा हटा ही दिया गया, उस पर कोई मैटर नहीं हुआ क्योंकि वो नियरेस्ट ऑप्शन था, इसलिए उसको पूरा को सही मान लिया गया। और जज साहब ने जिसने ए लगाया उसको भी मार्क्स मिलेगा और जिसने डी लगाया नन ऑफ दीज उसको भी मार्क्स मिलेगा। अब मेरा सवाल यहाँ पर ये बनता है, नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है? इनमें से कोई नहीं का मतलब क्या होता है? अगर इनमें से कोई नहीं वाले सही हैं तो ये वाला कैसे सही हो गया? मेरा तो ये समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से, मतलब क्या क्या बोलें अब। मतलब आयोग अपनी मनमानी कर रहा है, जो उसकी मर्जी होती है वो कर देता है। जब NH2 वाला क्वेश्चन हम सब ने पढ़ा और वो रिसेंट में, मतलब बहुत जल्दी ही अभी रिसेंट में अपडेट हुआ है, ठीक है, और NH34 हो गया है वो, तो उसमें तो आयोग ने मतलब नन ऑफ दीज मान लिया। पहले उन्होंने हालांकि NH2 ही दिया करेक्ट आंसर, बट रिवाइज आंसर की में NH2 को हटा दिया और नन ऑफ दीज कर दिया। जस्ट मतलब बहुत ही रिसेंट में हुआ। बुकों में आपको NH2 ही मिलेगा मोस्टली। अब जो नई बुक आ रही हैं उसमें आपको NH34 मिलेगा। जैसे मेरे पास परीक्षा वाणी है और अपडेटेड है वो, ठीक है, 2022 की है, तो उसमें है NH34, ठीक है, आई एग्री। बट जो पुरानी बुकें हैं घटना चक्र की, जिससे हम यूपी का पढ़ते हैं
या और भी बुकें, उसमें NH2 दे रखा था, ठीक है, और रिसेंट का हुआ था, जो 6 साल पहले चेंज हो चुका था उसको उन्होंने पुराने वाले को मान लिया। तो इस बेसिस पे, इस ग्रांट पे हम ये भी तो कह सकते हैं कि भाई ये भी तो निकटतम है, इसको भी मान लो, यहाँ भी सिंपैथी दिखा दो, यहाँ भी बहुत सारे लार्ज नंबर कैंडिडेट ने जो है NH2 ऑप्ट किया है। तो ये इस तरीके की मतलब भाषा जो कोर्ट में सिंगल सामने दी है, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रही भाई। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और डाउटेड है, अब मेरे समझ में नहीं आता, आपसे 100 क्वेश्चन नहीं बन पाते और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो एस्पिरेंट है वो 80%, 85% और 90% लेके आए और सेलेक्ट हो। 8-10 क्वेश्चन आप ऐसे ही घस पे कर देते हैं, एक पेपर ढंग का नहीं बना मिलता। तो इससे मतलब क्या दिख रहा है? मतलब ये दिख रहा है कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है, बस आप खाना पूर्ति कर रहे हैं भर्तियों को। अब इससे क्या होगा? अब ये बात मेरे समझ में आ रही है, हो सकता है किसी और जो एस्पिरेंट हो उसकी भी समझ में आ रही हो ये बात, ये भाई ये क्या तरीका है, उसने NH2 उसका गलत कर दिया हो आपने, तो वो क्या ये ग्रांट लेके नहीं जाएगा, रेट नहीं डालेगा क्या? और जो आपने यहाँ पर लॉजिक दिया कि भाई नन ऑफ दीज वाला भी सही है, तो नन ऑफ दीज का मतलब ये होता है कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो ऊपर 3 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कोई नहीं है, तभी तो चौथा ऑप्शन वाला सही होगा, इनमें से कोई नहीं, तो वो डबल बेंच नहीं जाएगा क्या? जाएगा क्यों नहीं भाई? जो अभी मान लो, सपोज करो मैं कैंडिडेट हूँ, ठीक है, और मेरे साथ कोई और कैंडिडेट है, अब मेरे उज्ज्वला में बढ़ गए, ठीक है, मेरे उज्ज्वला में बढ़ गए और मेरे 77 नंबर आ गए बढ़ के, अब ठीक है, उज्ज्वला में मार्क्स मैंने बढ़ा लिए 77। एक भैया और हैं, उनके 77 पहले से, उन्होंने ऑप्शन ए मार्क कर रखा है, ठीक है, अब दोनों भैया हम आ गए 77 से पे सेम। अब अगर ऑप्शन डी सही है तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा और वो 1.25 मार्क्स पीछे चले जाने चाहिए, जबकि वो अभी मेरे बराबर में बैठे हैं। हो सकता है कि मेरी एज में वो ज़्यादा है, तो सिलेक्शन तो वो उनको मिलेगा, मुझे तो मिलेगा नहीं, इक्वल पे हूँ मैं। फिर तो ये इस तरीके का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आयोग की क्या मंशा है और किस तरीके से उन्होंने ये सजेशन दिया कोर्ट को, और कोर्ट ने भी ये चीज़ मान ली। मुझे ये ठीक नहीं लगा और ये होना भी नहीं चाहिए। जब जो चीज़ इनमें से कोई नहीं सही है तो ऑप्शन ए कैसे सही कर दिया? दूसरा, अगर आप नियरेस्ट ऑप्शन को सही मान रहे हैं, जो आप 6 साल पहले अपडेट हो चुका है, नया नाम उसका दे दिया गया है 6 साल पहले, तो उसके आधार पे आपने पूरा मान लिया सही है, तो जो अभी रिसेंट में चेंज हुआ है NH2, तो उसको कैसे चेंज करो? उसको चेंज नहीं करना चाहिए क्या? बाकी आप सभी पे है, डिसाइड करना है आप लोगों को, क्योंकि एस्पिरेंट आप हैं, आपने प्रिपरेशन की है। अगर आप बाउंड्री पे है तो एक बार सोचें, विचार करें, ठीक है, और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।